Everyone, online class, subject science, class 7th, chapter 4th, part 3, convection of heat. This mode of heat transfer is seen in liquid and gases in which the molecules are less densely packed and are free to move. Thus, convection is the primary mode of heat transfer. Let's see the following example and learn how heat is transferred by convection. The bottom of vessels connecting water is heated. After some time, the water at the top of the vessels also become hot. How does this happens? अब हम ऊष्मा का संवहन गर्मी हस्तांतरण का एक तरीका तरल पदार्थ और गैसों में देखा जाता है, जिसमें अणु कम घनत्व वाले होते हैं और स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार संवहन प्राथमिक होते हैं गर्मी हस्तांतरण की विधि। आइए हम निम्नलिखित देखें और जानें कि गर्मी कैसे होती है, संवहन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। If a vessel's connecting water is kept on a flame, the water at the bottom of the vessel get hot, and as hot water is lighter than cold water, it rises of carrying the heat energy with it. The colder and denser water on the top falls to the bottom of the vessels and get heated in its turn. This process continues and result in a calculating streams of hot and cold water. As a result, the whole water in the vessels get heated. The method by which heat is transferred by mass movement of the liquid or gas itself is called convection. पानी युक्त एक बर्तन का तल गर्म होता है। कुछ समय बाद बर्तन के शीर्ष पर पानी भी गर्म हो जाता है। यह कैसे होता है? यदि पानी युक्त बर्तन को आंच पर रखा जाता है तो बर्तन के निचले भाग में पानी गर्म हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर का भी भाग गर्म होता है। पानी ठंडे पानी की तुलना में हल्का होता है। यह ऊष्मा ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है और शीर्ष पर जो ऊपरी हिस्से पर भी पानी गर्म होता है। बर्तन के नीचे की जोर फेंकना और अपनी बारी में गर्म होना, इस प्रक्रिया जारी रहती है और इसको और गर्म और ठंड पानी में प्रवाह होता है। परिणाम स्वरूप बर्तन का पूरा पानी गर्म हो जाता है। यह विधि जिसके द्वारा तरल या गैस के दरम्यान आंदोलन द्वारा गर्मी का स्थानांतरित करती है और गर्म संवहन कहा जाता है। Practical application of convection. संवहन के व्यवहारिक अनुप्रयोग. The principle of convection of heat can be used in many applications. When you want to warm a fluid, you should warm it from below. If a room has to be warmed with a room heater, and heater should be placed at a lower level so that the rooms get warmed evenly. Similarly, an air conditioner used for cooling a room should be placed at a higher level. In earlier times, window and ventilator were designed and placed so that the building were kept cool in summer. Next time you visit old building, look out for these special features. कई अनुप्रयोगों में गर्मी का संवहन के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। जब आप एक तरल पदार्थ को गर्म करना चाहते हैं तो ये इसे नीचे के गर्म करना चाहिए। यदि किसी कमरे को हीटर से गर्म किया जाना है तो हीटर को रखा जाना चाहिए निचले स्तर, ताकि कमरा समान रूप से गर्म हो जाए। इसी तरह एक एयर कंडीशनर को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। कमरे को उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए। नक्शेदारीदार समय में
खिड़कियां और वेंटिलेटर डिजाइन किए गए और रखे गए हैं ताकि इमारतों को गर्मियों में ठंडा रखा जा सके। न जब आप पुरानी इमारतों की यात्रा करते हैं तो इन विशेष सुविधाओं के लिए बाहर देखो। रेडिएशन ऑफ हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जस्ट लाइक लाइट। these waves, both heat and light, many other types of waves are called electromagnetic waves. Energy traveling in this form is called radiation. Just like light can travel in different media like air, water, etc., and in vacuum, heat radiation can also travel in different media and a vacuum. ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश की तरह ही तरंगों के रूप में यात्रा कर सकती है। ये तरंगे ऊष्मा और प्रकाश दोनों बहुत सी और तरंगों के प्रकार को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है। इस रूप में यात्रा करने वाली ऊर्जा को विकिरण कहा जाता है। इससे बस इसको हाईलाइट विभिन्न मीडिया जैसे हवा, पानी आदि की यात्रा कर सकती हैं और निर्वात में ऊष्मा विकिरण भी यात्रा कर सकती हैं। ये अलग अलग मीडिया और वैक्यूम में उपलब्ध होते हैं। ऑल बॉडीज गिव आउट एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन मच लाइक लाइट थ्रू स्पेस। एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस अस थ्रू रेडिएशन। बॉडीज दैट absorb द रेडिएशन बिकम हॉट। सभी निकाय ऊर्जा देते हैं जो अंतरिक्ष के माध्यम से विकिरण बहुत प्रकाश की तरह के रूप में यात्रा करते हैं। सूर्य के ऊर्जा विकिरण के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। इस विकिरण को अवशोषित करने वाले निकाय गर्म हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स कलर। बॉडीज दैट आर ब्लैक एब्जॉर्ब मोर ऑफ रेडिएटेड heat that white bodies we feel more comfortable wearing white and light color clothes in summer. This is because white clothes absorb comparatively less amount of heat than dark clothes are and therefore keep us relatively cooler. शरीर द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसके रंग पर निर्भर करती है। निकाय जो कि काले होते हैं वह विकिरण ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। जो श्वेत पिंड होते हैं गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनने से हम अधिक सहज महसूस करते हैं। इसी कारण यह है कि सफ़ेद कपड़े की तुलना में गर्मी की तुलना में कम मात्रा में अवशोषित करते हैं और कपड़े, और इसीलिए ये हमें हमेशाकृत ठंडा रखते हैं। द एवरेज अप्लाइज इन विंटर वी आर मोर कंफर्टेबल इन डार्क क्लॉथ्स। दिस इज बिकॉज वी नीड टू एब्जॉर्ब एज मच हीट एज पॉसिबल फ्रॉम our surrounding to keep ourselves warm, and dark clothes absorb more heat than light colors one. The reverse is also true. Black and dark bodies radiate more heat than light colors bodies. सर्दियों में रिवर्स लागू होता है जो काले कपड़ों में अधिक सहज होता है। इसलिए है क्योंकि हमें अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। आप को गर्म रखने के लिए हमारे आसपास में जितना संभव हो उतना गर्मी और गहरे कपड़े अधिक गर्मी में अवशोषित करते हैं। हल्के रंग वाले कपड़े कम। विपरीत भी ये सही है। काले और गहरे शरीर हल्के रंग के पिंडों की तुलना में अधिक ऊष्मा का विकिरण करते हैं और सभी ऑब्जेक्ट्स होते हैं कलर में होते हैं। In the above activity, you can confirm that the heat energy reaching our hands is being carried by radiation and not convection. Hold your hand a little below the bulb. The heat which you feel below the bulb is mostly due to radiation, as hot air always reaches up.
उपरोक्त गतिविधि में हम पुष्ट कर सकते हैं कि आपके हाथों तक पहुंचने वाली ऊष्मा ऊर्जा विकिरण द्वारा ले जाई जा रही है, न कि संवहन द्वारा। अपना हाथ बल्ब से थोड़ा नीचे रखें। ऊष्मा जो आपको बल्ब से नीचे महसूस होती है वो ज़्यादातर विकिरण के कारण गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। विकिरण के व्यवहारिक अनुप्रयोग। हीट रेडिएशन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड इन एयर जस्ट लाइक लाइट रेज। That is why electric room heater have mirrors behind the heating coil. This reflects the heat radiated by the heating to the front of the heater. This way, the heat radiated in the direction behind the heater is not wasted but redirected to the front. Solar panel used in household for heating water are designed to maximize the absorption of heat from the sun. A black metal sheet is used to increase heat absorption. प्रकाश किरणों की तरह ही वैक्यूम और हवा में हीट रेडिएशन यात्रा करें। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में हीटिंग कॉइल के पीछे इलेक्ट्रॉन होता है। यह हीटर के सामने हीटिंग द्वारा विकिरण गर्मी को दर्शाता है। इसी तरह हीटर के पीछे की दिशा में विकिरण हुई गर्मी बर्बाद नहीं होती बल्कि सामने की ओर पुनर्निर्देशित होती है और सौर पैनलों को घरों में होती है। सौर पैनलों के घरों में गर्म पानी के लिए उपयोग किया जाता है, जो सूर्य से गर्मी के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। गर्मी अवशोषण को बढ़ाने के लिए एक काले धातु की शीट का उपयोग किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एक कंपैरिजन बिटवीन कंडक्शन, convection and radiation is shown in the table below. आचरण, संवहन और विकिरण की तुलना। कंडक्शन प्रवाहकत्व, कन्वेक्शन संवहन, रेडिएशन विकिरण। फर्स्ट, heat is transferred without the actual movement of the molecules. The molecules pass on their neighboring molecules. बिना गर्मी के तबादला होता है। अणुओं की वास्तविक गति अणु अपने पड़ोसी अणुओं पर गुजरते हैं। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स themselves. हीट ट्रांसफ़र होता है अणुओं के आंदोलन के कारण। रेडिएशन में हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट ए मीडियम। बिना गर्मी के तबादला होता है। सेकेंड नंबर, मीडियम इज नीडेड